Good morning, students. This is my presentation on cryptography and network security. I, Surbhi Singh from Aryabhatta College of Engineering and Research Center. क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. जिसमें से फर्स्ट है प्लेन टेक्स्ट. प्लेन टेक्स्ट वो क्या होता है? जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है जो हम किसी भी रिसिपिएंट को देना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, वो हमारा होगा ओरिजिनल मैसेज. जब हम उस ओरिजिनल मैसेज को सिक्योरिटी पर्पस से कोड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा साइफर टेक्स्ट, जो कि सेकंड टर्म है साइफर टेक्स्ट यानी कि कोडेड मैसेज. अब इस प्लेन मैसेज को जब मैंने साइफर मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया, जिस फंक्शन का यूज़ किया, जिस एल्गो का यूज़ किया, वो एल्गोरिथम कहलाती है साइफर, जो कि थर्ड टर्म है. जिस तरीके से हर लॉक की एक की होती है, हर ताले की एक चाबी होती है, उसी तरीके से साइफर में भी एक की होती है, यानी कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेंडर और रिसीवर को ही पता होती है. सेंडर ने उस मैसेज को लॉक करके रिसीवर को भेजा, अब उसकी की रिसीवर को भी पता है, तो रिसीवर ने उस की से उस लॉक को ओपन किया और मैसेज रीड किया. ओके, नेक्स्ट टर्म है एनसाइफर या फिर इनक्रिप्ट. इनक्रिप्ट का मतलब होता है जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट में, इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन. नेक्स्ट टर्म है डीसाइफर यानी कि डिक्रिप्ट. इसका जो एन्क्रिप्शन होता है उसकी ऑपोजिट होता है, यानी कि वापस रिकवर करना अपने प्लेन टेक्स्ट को कोडेड मैसेज में से. ठीक है. क्रिप्टोग्राफी, ये जो इनक्रिप्शन था, इसमें हम जो भी प्रिंसिपल या मेथड्स यूज़ करते उनकी स्टडी कहलाती है क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टो एनालिसिस कहलाता है कि हम बिना की के किस तरीके से साइफर टेक्स्ट में से वापस अपना ओरिजिनल मैसेज निकाल रहे हैं. उन सब प्रिंसिपल्स और मेथड्स की स्टडी कहलाती है क्रिप्टो एनालिसिस. और क्रिप्टोलॉजी क्या होती है, जो कि लास्ट टर्म है, यानी कि क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस का जो फील्ड होती है, इन दोनों को मिलाकर के जो फील्ड बनती है वो कहलाता है क्रिप्टोलॉजी. नीड ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी की नीड हमें क्यों पड़ती है? इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि क्लाइंट और सर्वर, अगर हम अभी कंप्यूटर पर बैठकर कोई वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं तो हम उस वेबसाइट के कहलाएंगे क्लाइंट, और वो वेबसाइट जिस डेटाबेस को यूज़ करके हमें इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो क्या कहलाएगी? सर्वर. ओके, तो क्लाइंट ने यहाँ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी? कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, क्रेडिट कार्ड नंबर, इशूड बाय एंड वैलिड. तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी हैकर के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है. इसीलिए हमें सिक्योरिटी की नीड है. अगर हम किसी सिक्योर एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके अंदर हम किसी सिक्योर गेटवे का अगर यूज़ नहीं करते हैं तो हैकर ईजीली इस कार्ड की इन्फॉर्मेशन से ही हमारे अकाउंट को हैक कर सकता है, हमें फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर सकता है हमारे लिए. प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी. ये प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी है, जिसमें से पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा इंटीग्रिटी, तीसरा है ऑथेंटिकेशन, चौथा नॉन रिप्यूडिएशन, पांचवा एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्स्थ है अवेलेबिलिटी. फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी पे जो अटैक होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्शन. द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी स्पेसिफाई that only the sender and the intended recipient should be able to access the content of a message. देखिए, मैंने कुछ मैसेज अपनी फ्रेंड के लिए भेजा, कोई एनवलप मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा,
अगर वो एनवेलप कोई थर्ड पार्टी एक्सेस करने का ट्राई करती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरसेप्शन। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो मैसेज उस एनवेलप में डाला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड जिसको मैंने भेजा है वही उसे रीड करे। अगर कोई थर्ड पार्टी उस पर एक्सेस ले लेती है और उस मैसेज को रीड कर लेती है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेप्शन। यानी कि अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी पर अटैक की बात करें तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। ऑथेंटिकेशन पे जो अटैक होता है उसे बोला जाता है फैब्रिकेशन। ठीक है, फैब्रिकेशन यानी कि फैब्रिकेट कर दिया। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सेंडर है ए, रिसीवर है बी। सी ने इस तरीके से फैब्रिकेट कर दिया कि आई एम यूज़र ए, और ये मैसेज उसने किसको भेज दिया? बी को। तो अब क्या वास्तव में ये मैसेज ए के द्वारा भेजा गया? नहीं, ये मैसेज भेजा गया सी के द्वारा, दैट आई एम यूज़र ए। फैब्रिकेशन किस कंडीशन में होता है? जब हमारे पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं होता। अगर बी के पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो जो उसे ये बता सके कि क्या वास्तव में ये ए ने भेजा है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पे जो अटैक होता है उसे हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि ए सेंडर है, बी रिसीवर है। सी कोई हैकर है या थर्ड पार्टी है जो मैसेज को हैक करने के साथ साथ उसका कंटेंट भी चेंज कर देगी। ए ने, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, ए ने लिखा कि ट्रांसफ़र ₹500 टू एक्स। ए ने बी को ये मैसेज दिया कि आप 500 रुपये एक्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन ये जो मैसेज है ये आइडियल रूट से जाना था, जो कि आइडियल रूट से ना जाकर दूसरे रूट से गया, तो सी ने इस मैसेज को हैक कर लिया और मॉडिफाई कर दिया, ट्रांसफ़र ₹5000 टू सी। तो हुआ क्या? जो मनी एक्स को मिलनी थी 500, वो ना मिलकर सी ने अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया बी से कि 5000 आप सी के अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो सी ने एक्सेस भी कर लिया डेटा को, उसके कंटेंट को चेंज भी कर दिया, और फिर बाद में वो पूरा मैसेज जो उसने मॉडिफाई किया वो बी को सेंड कर दिया। तो इस टाइप के अटैक को कहते हैं मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट इज नॉन रिप्यूडिएशन, यानी कि नॉन डिनायल। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिप्यूडिएशन डिफीट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिनाइंग समथिंग हैव डन। सपोज मैंने मेरी फ्रेंड को एक एनवेलप भेजा और मैं बाद में डिनाई कर दूं कि मैंने आपको इस प्रकार का कोई भी एनवेलप नहीं सेंड किया। ठीक है, नॉन रिप्यूडिएशन हमें अलाउ नहीं करता है कि हम अपने द्वारा भेजे गए किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी मैसेज से डिनाई कर सकें। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सेंडर है ए, रिसीवर है बी। यहाँ ए डिनाई कर रहा है, आई नेवर सेंड दैट मैसेज विच यू क्लेम टू हैव रिसीव्ड। तो इसे हम बोलते हैं नॉन रिप्यूडिएशन। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि हु, यानी कि कौन सा पर्सन क्या एक्सेस कर सकता है। सपोज मैं किसी शॉप पर जाती हूँ कुछ शॉपिंग करने, कुछ ख़रीदने, तो क्या मुझे ये एक्सेस ग्रांट है कि मैं उस शॉप में जाकर शॉपकीपर का जो मनी बॉक्स है उसमें से कुछ मनी ले सकूँ या चेंज ले सकूँ? नहीं, ये एक्सेस मुझे ग्रांटेड नहीं है। मुझे सिर्फ इतना एक्सेस है कि मैं वहाँ खड़ी होकर अपना जो डिज़ायर्ड आइटम है मैं वहाँ से परचेज़ कर सकूँ और उसका पे करके अपना सामान लेकर आ जाऊँ। तो एक्सेस कंट्रोल यही बताता है कि क्या कौन कर सकता है, यानी कि आप किसको किस काम के लिए एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल है, यूज़र ए कैन राइट टू अ फाइल एक्स। फाइल एक्स लिख तो सकता है लेकिन अपडेट कर सकता है सिर्फ फाइल वाई एंड जेड। ओके, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी पर जो अटैक होता है उसे हम बोलते हैं इंटरप्शन। अवेलेबिलिटी को इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जब मैंने मेरी फ्रेंड को कुछ एनवलप भेजा और वो उस समय वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो उस चीज़ का फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया जो कि हैक करना चाहता था उस मैसेज को। उसने वहाँ मेरी फ्रेंड बनकर उस एनवलप को रिसीव कर लिया, तो उससे क्या हुआ, मेरा मैसेज जो इंटेंडेड रिसिपिएंट था उसको ना मिलकर किसी थर्ड पार्टी को मिल गया। तो ये क्या हुआ, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमारी थर्ड पार्टी क्या कर पाई, इंटरप्शन कर पाई। वो मेरे और मेरी फ्रेंड के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को उसने इंटरप्ट कर दिया। तो ये कहलाता है अवेलेबिलिटी। तो जब भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी भी सिक्योर एप्लीकेशन का यूज़ करके, तो मेक श्योर दैट द रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में हमने समझा। थैंक यू।